ऑफसेट एक इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है जो एक्सेल में बहुत कुछ कर सकता है। ऑफसेट एक्सेल में एक एड्रेस देने का तरीका है, यानी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए आपको बताना होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितने रोज मूव करने हैं और फिर कितने कॉलम्स मूव करने हैं। और ये डेस्टिनेशन एक सिंगल सेल हो सकती है, एक ही कॉलम में कई सेल्स हो सकती हैं या फिर रेंज हो सकती हैं। यहाँ पर इस एग्जाम्पल में हमारे पास डेट्स हैं और सेल्स रिवेन्यू है, और यहाँ पर हमें लास्ट 7 डेज की रिवेन्यू का सम करना है। इसके लिए ऑब्वियसली हम सम फंक्शन यूज करेंगे और लास्ट 7 डेज की रिवेन्यू वाली रेंज को सेलेक्ट करेंगे। तो लास्ट 7 डेज का सम यहाँ पर आ जाएगा। परंतु प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ये एक डायनामिक रिपोर्ट है जिसमें रोजाना कुछ ना कुछ डेटा ऐड होता है। अब अगर हम इसमें नेक्स्ट डे का डेटा ऐड करते हैं तो यहाँ पर ये सम डायनेमिकली चेंज नहीं होगा। इसके लिए हमें मैनुअली रेंज को शिफ्ट करना होगा नीचे की तरफ, इस तरह से, जिसे हम यहाँ पर अवॉइड करना चाहते हैं। और ऑफसेट फंक्शन इसे अवॉइड करने के लिए हमारी मदद कर सकता है। ऑफसेट फंक्शन का जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो है रेफरेंस, यानी स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से हमें ऑफसेट फंक्शन को स्टार्ट करना है। इसके लिए हमें यहाँ पर डेटा रेंज के पास वाली सेल का रेफरेंस देना होता है। हमारे केस में हम इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, यानी इस सेल को हम रेफरेंस पॉइंट बनाएंगे, कॉमा। नेक्स्ट आर्गुमेंट है रोज, यानी कितने नंबर ऑफ रोज आप मूव करना चाहते हैं। ध्यान रखिए ऑफसेट फंक्शन में रेफरेंस वाली सेल हमेशा 0 काउंट होती है। तो यहाँ पर ये सेल हो गई 0, यहां से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, इस तरह से। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे 2। अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स टाइप करेंगे तो नीचे की तरफ मूव करेंगे, और अगर हम यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स टाइप करेंगे तो रेफरेंस पॉइंट से ऊपर की तरफ मूव करेंगे। तो क्योंकि हमें यहाँ नीचे की तरफ 2 रो मूव करना है तो हमने यहाँ पर पॉजिटिव 2 टाइप किया है, कॉमा। अब नेक्स्ट आर्गुमेंट है कॉलम्स, यानी कितने नंबर ऑफ कॉलम्स आप मूव करना चाहते हैं, लेफ्ट में या राइट में। अगर राइट में आप मूव करना चाहते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स देंगे, और अगर आप रेफरेंस पॉइंट से लेफ्ट में मूव करना चाहते हैं तो नंबर देना होगा नेगेटिव में, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स आपको मूव करने हैं। हम कोई भी कॉलम यहाँ पर मूव नहीं कर रहे हैं तो 0 टाइप करेंगे, कॉमा। अब नेक्स्ट आर्गुमेंट है हाइट। इसके लिए हम यहाँ पर टाइप करेंगे 1, और विड्थ के लिए भी हम यहाँ पर 1 टाइप करेंगे। ये जो लास्ट के 2 आर्गुमेंट हैं ये एक्चुअली रेंज के लिए उपयोग किए जाते हैं, इनके बारे में हम अभी बात करेंगे। बस इतना ध्यान रखिए कि हाइट और विड्थ मिनिमम 1 1 रहेंगे। अब एंटर यहाँ पर हम प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस सेल का रेफरेंस रिटर्न हो गया है, क्योंकि इस सेल में हम मूव कर गए, क्योंकि ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। 2 रोज हमें मूव करने हैं तो 1 और 2 यहाँ पर आ गए। कॉलम हमारा सेम ही है यहाँ पर। अब अगर हम यहाँ पर इस 2 को -2 कर देते हैं तो आप देखेंगे हम ऊपर के 2 -2 कर दिया हमने यहाँ पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस सेल में हम मूव कर गए, यहाँ पर इस सेल में इसमें कुछ भी टाइप करेंगे तो वो यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि हमने -2 यहाँ पर इस फंक्शन में नंबर ऑफ रोज दिया है। तो रेफरेंस पॉइंट है यहाँ पर ये, तो 1 ये हो गया और 2 ये हो गया। वापस से हम इसको नेगेटिव कर देंगे। इसी तरह से हम कॉलम्स को मूव कर सकते हैं। यदि हम यहाँ पर कॉलम करेंगे 0 की जगह 1, तो हम इस कॉलम में आ जाएंगे, सेकेंड रो के इस कॉलम में। एंटर प्रेस करेंगे क्योंकि इस सेल की वैल्यू 0 है, ब्लैंक है, यानी अब जैसे ही हम यहाँ पर वैल्यू देंगे तो ये रिटर्न करेगा। इसी तरह से यदि हम यहाँ पर फंक्शन में कॉलम नंबर नेगेटिव में देंगे, यहाँ पर हम -1 देंगे तो ये इस डेट को रिटर्न करेगा, लेफ्ट साइड से सेकेंड डेट को रिटर्न करेगा। फिर से कॉलम कर देते हैं हम यहाँ पर 0, तो इस सेल का रेफरेंस यहाँ पर आ गया है। इसको हम यहाँ से डिलीट करेंगे और फंक्शन को विजिबल करेंगे F2 प्रेस करके। अब यहाँ पर देखिए ऑफसेट फंक्शन के अकॉर्डिंग हम इस सेल में हैं, C6 सेल में। अब मान लीजिए हाइट हम यहाँ पर 3 कर देते हैं और एंटर करते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू एरर रिटर्न हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि जो हाइट और विड्थ वाले सिंटैक्स हैं ऑफसेट फंक्शन में, इनका उपयोग रेंज के लिए किया जाता है। यहाँ पर देखिए हम इस रो में आए थे
मूव करके सेकंड रो में, क्योंकि कॉलम हमारा 0 है। हाइट अब यहाँ पर दी है हमने 3, तो यहाँ पर इन 3 सेल को ये फंक्शन रिटर्न करेगा, यानी रेंज को रिटर्न करेगा, जो एक सेल में यहाँ पर नहीं आ सकते। तो इसलिए वैल्यू एरर रिटर्न यहाँ पर ऑफसेट फंक्शन द्वारा कर दिया गया है। तो ये हाइट और विड्थ वाले जो आर्गुमेंट हैं ये रेंज के लिए यूज किए जाते हैं। रेंज को हैंडल करने के लिए ऑफसेट फंक्शन को अन्य फंक्शंस के साथ यूज किया जाता है जो रेंज को हैंडल कर सकते हैं, जैसे एवरेज फंक्शन, सम फंक्शन, मिन फंक्शन, मैक्स फंक्शन आदि। तो यहां पर यदि हमें इन रेंज का सम करना है तो सिंपली ऑफसेट फंक्शन को हम सम फंक्शन के अंदर रख देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं इन रेंज का सम रिफ्लेक्ट हो गया है 233। अब मान लीजिए यहां पर हमें इन रेंज का सम करना है, इन रेंज का, तो बस विड्थ को हमें यहां पर 2 करना होगा। तो 1 की जगह विड्थ करेंगे हम 2, क्योंकि हमारी जो रेंज है जिनका हम सम करना चाहते हैं वो 2 कॉलम्स में है। एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं इन रेंज का सम रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ये जो सेल्स रेवेन्यू यहाँ पर दिए गए हैं इनके लास्ट 7 डेज का टोटल हमें यहाँ पर करना है। तो यहाँ से हम इसको रिमूव कर देंगे, तो इक्वल प्रेस करेंगे, ऑफसेट टाइप करेंगे, रेफरेंस के लिए हम यहाँ पर इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा। अब नेक्स्ट आर्गुमेंट है रोज, इसके लिए हम यहाँ पर काउंट फंक्शन यूज करेंगे। काउंट फंक्शन सेलेक्टेड रेंज में वैल्यूज को काउंट करता है, जबकि काउंट ए फंक्शन टेक्स्ट और वैल्यूज दोनों को काउंट करता है। हमारे केस में हम कोई भी फंक्शन यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर इन रेंज को सेलेक्ट करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा रेंज भी हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इस फंक्शन में, क्योंकि हमें इन रेंज को डायनेमिक रखना है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, काउंट फंक्शन यहाँ पर रिटर्न करेगा इन वैल्यूज का काउंट, और इन वैल्यूज का काउंट है 10 यहाँ पर। तो ऑफसेट फंक्शन यहाँ पर 10 रोज मूव करेगा, तो ये 1 है और 10 है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर आ जाएंगे। नेक्स्ट आर्गुमेंट है कॉलम्स। कॉलम क्योंकि हमारा यहाँ पर सेम ही है, 0 करेंगे, यानी कोई भी कॉलम हमें यहाँ पर मूव नहीं करना है, यही कॉलम है, कॉमा। अब नेक्स्ट आर्गुमेंट है हाइट। हाइट यदि हम यहाँ पर +7 टाइप करेंगे तो देखिए यहां से नीचे की तरफ 7 काउंट करेगा ये फंक्शन, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। परंतु यदि हम यहाँ पर -7 देंगे तो ये फंक्शन यहां से ऊपर की तरफ काउंट करेगा, 1 2 3 4 5 6 7। और यही हमारी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमें लास्ट के 7 डेज का सम करना है। विड्थ यहाँ पर हमारी 1 ही रहेगी, क्योंकि सिंगल कॉलम है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो ये फंक्शन वैल्यू एरर रिटर्न करेगा, क्योंकि हमने इससे पहले सम फंक्शन अप्लाई नहीं किया है। तो सम फंक्शन यहाँ पर रेंज को हैंडल करेगा। ऑफसेट से पहले सम टाइप कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहां पर आप लास्ट 7 डेज का सम देख सकते हैं, और ये डायनामिक है। यहां पर यदि हम नेक्स्ट डे का सेल्स रेवेन्यू ऐड करते हैं तो आप देख सकते हैं लास्ट 7 डेज का यहां पर सम दिखेगा। इसका एक और तरीका है, इसको फिलहाल यहां से डिलीट करते हैं। दूसरा तरीका देखिए क्या है, इक्वल सम, पहले हम सम अप्लाई कर लेते हैं, फिर ऑफसेट, रेफरेंस पॉइंट हम यहां पर इस बार रखेंगे इस सेल को जो हमारी डेटा रेंज की फर्स्ट सेल है, कॉमा। नंबर ऑफ रोज जो हमें मूव करने हैं इसके लिए हम यहां पर काउंट या काउंट ए फंक्शन यूज करेंगे, और यहां से रेंज सेलेक्ट करेंगे, कुछ रेंज एक्स्ट्रा सेलेक्ट करेंगे डायनेमिक बनाने के लिए। ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब यहां पर हम इसमें से माइनस करेंगे 7, कॉमा। तो अब देखिए ये फंक्शन कितने नंबर ऑफ रोज मूव करेगा, पहले ये फंक्शन यहां पर आ जाएगा, इसमें से हम 7 माइनस कर देंगे, यहां पर आ जाएगा 3 पर, क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट है, 1 2 3 यहां पर आ जाएगा। कॉलम्स के लिए हम यहां पर 0 टाइप करेंगे, सेमी कॉलम है। हाइट हम यहां पर रखेंगे 7। इस बार हम यहां पर -7 की जगह +7 करेंगे, क्योंकि ये फंक्शन यहां से काउंट करेगा। हम काउंट फंक्शन के -7 से पहुंच गए 1 2 3 यहां पर, और हाइट हमने दिया यहां पर +7, तो ये यहां से काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से, कॉमा। विड्थ हम यहां पर रखेंगे 1, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, सम फंक्शन के लिए भी ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहां पर आप
सम देख सकते हैं लास्ट 7 डेज का। ये भी डायनामिक है। यहाँ पर यदि हमारे पास नेक्स्ट डे का डेटा ऐड होता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर लास्ट 7 डेज का सम रिफ्लेक्ट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल में डेटा यहाँ पर कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है जिसमें मंथ वाइज सेल्स रेवेन्यू यहाँ पर दिए गए हैं। हमें यहाँ पर लास्ट 6 मंथ के सेल्स रेवेन्यू का सम करना है। तो इसके लिए हम सम फंक्शन के साथ ऑफसेट फंक्शन का कैसे यूज करेंगे, इक्वल सम टाइप करेंगे, ऑफसेट फंक्शन का जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो है रेफरेंस। इसके लिए हम यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि यहीं से हम ऑफसेट फंक्शन को स्टार्ट करना चाहते हैं, कॉमा अब नेक्स्ट आर्गुमेंट है रोज, यानी कितने नंबर ऑफ रोज आप मूव करना चाहते हैं। हम यहाँ पर कोई भी रो मूव नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर टाइप करेंगे 0, कॉमा अब नेक्स्ट आर्गुमेंट है कॉलम्स, यानी कितने नंबर ऑफ कॉलम्स आप मूव करना चाहते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर काउंट फंक्शन अप्लाई करेंगे और काउंट फंक्शन में इन रेंज को हाईलाइट करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा रेंज भी हम यहाँ पर हाईलाइट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा अब नेक्स्ट आर्गुमेंट है हाइट क्योंकि हम यहाँ पर 1 ही रखेंगे क्योंकि 1 ही हाइट है हमारी, कॉमा अब नेक्स्ट आर्गुमेंट है विड्थ क्योंकि हमें यहाँ पर लास्ट 6 मंथ का सम करना है। अब क्योंकि ऑफसेट फंक्शन यहाँ पर मूव करके यहाँ पर आ गया है काउंट फंक्शन द्वारा, क्योंकि काउंट फंक्शन ने इसका टोटल रिटर्न किया है और उतने नंबर ऑफ रोज ऑफसेट फंक्शन ने मूव कर लिए हैं तो यहाँ पर आ गया है। अब यदि हम यहाँ पर विड्थ में +6 देंगे तो ये फंक्शन यहाँ से काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से, जबकि हमें क्या करना है सम यहाँ से इधर की तरफ लेफ्ट की तरफ सम करना है और लेफ्ट में यदि हमें कॉलम्स को मूव करना है तो हम माइनस देंगे, तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे -6, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और सम फंक्शन के लिए भी ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप लास्ट 6 मंथ का सम देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक आप सम देख सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर नेक्स्ट मंथ का रेवेन्यू और ऐड हो जाता है तो यहाँ पर लास्ट 6 मंथ का सम आप देख सकते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें यहाँ पर नेक्स्ट 3 डेज का सम करना है, वो नेक्स्ट 3 डेज जो इस डेट से आगे के होंगे, जो भी डेट यहाँ इस ड्रॉप डाउन में सेलेक्टेड होगी। जैसे यहाँ पर अभी डेट सेलेक्टेड है 3, ये डेट सेलेक्टेड है एक्चुअली, तो हमें जो सम चाहिए वो यहाँ पर इन रेंज का चाहिए। तो इसके लिए हम ऑफसेट फंक्शन के साथ सम फंक्शन का कैसे यूज करेंगे, सेल को सिलेक्ट करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, सम टाइप करेंगे और ऑफसेट टाइप करेंगे। रेफरेंस के लिए हम यहाँ पर ये सेल्स वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा अब नेक्स्ट आर्गुमेंट है रोज, यानी कितने नंबर ऑफ रोज आपको मूव करने हैं। इसके लिए हम यहाँ पर मैच फंक्शन यूज करेंगे, मैच टाइप करेंगे, ये देखिए मैच फंक्शन यहाँ पर आ गया है, डबल क्लिक करेंगे। मैच फंक्शन का जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो है लुकअप अरे। इसके लिए हम यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, डेट को, जो डेट ड्रॉप डाउन में सिलेक्टेड है। मैच फंक्शन यहाँ पर इस डेट का पोजीशन पता करेगा इन रेंज में कि वो कौन से रो में है, कॉमा नेक्स्ट आर्गुमेंट है लुकअप अरे। इसके लिए हम यहाँ पर इन रेंज को सेलेक्ट करेंगे जिन रेंज में हमें उस डेट का पता करना है, उस डेट का पोजीशन पता करना है, जो डेट हमने यहाँ पर लुकअप अरे में दी है। यहाँ पर हम रेंज कुछ एक्स्ट्रा सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें रेंज को डायनेमिक रखना है ताकि बाद में कुछ डेटा ऐड हो तो वो डायनेमिकली ऐड हो जाए, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कॉमा लगाएंगे। अब देखिए मैच फंक्शन यहाँ पर इस डेट का पोजीशन पता करेगा यहाँ पर, तो ये रिटर्न करेगा यहाँ पर 3 और ऑफसेट फंक्शन थर्ड रो तक मूव करेगा तो यहाँ तक ये फंक्शन आ जाएगा, जबकि हमें इस फंक्शन को मूव कराना है एक रो नेक्स्ट तक, यानी हमें यहाँ पर इस फंक्शन को इस रो तक मूव कराना है। तो यहाँ से हम कॉमा को रिमूव करेंगे और प्लस करके 1 ऐड करेंगे, कॉमा अब ये फंक्शन यहाँ तक मूव करेगा, यहाँ तक। अब नेक्स्ट आर्गुमेंट है कॉलम्स, क्योंकि सेम ही कॉलम है तो 0 रखेंगे, यानी कोई भी कॉलम हम मूव कराना नहीं चाहते हैं, कॉमा नेक्स्ट आर्गुमेंट है हाइट यहाँ पर हम रखना चाहते हैं 3, यानी जो 3 डेट है हमें उन्हीं का सम करना है ना, तो 3 हमने ले लिया है। ऑफसेट फंक्शन मैच फंक्शन की जो सहायता से पहुंचा वो पहुंचा यहाँ से 1 2 3 इस रो में, क्योंकि हमने मैच फंक्शन में +1 कर दिया तो हम यहाँ पर इस रो में आ गए। कॉलम हमने यहाँ पर 0 किया है, हाइट हमने की है 3, तो 3 पॉजिटिव हाइट में इन रेंज का सम होगा।
ये 4 5 6 का। विड्थ हम यहाँ पर रखेंगे 1। हाइट और विड्थ मिनिमम 1 हो सकते हैं, 1 से कम नहीं हो सकते। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, सम फंक्शन के लिए भी ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर इस डेट के नेक्स्ट 3 डेज का सम रिफ्लेक्ट हो गया है। तो यहाँ पर सिलेक्टेड है 3, तो ये डेट है। अब इससे आगे के जो डेटा है वो ये है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं 98। यहाँ पर यदि हम करेंगे 1 या कोई भी डेट आप सिलेक्ट करेंगे तो उसके आगे के 3 दिन का डेटा यहाँ पर सम हो जाएगा। यहाँ पर सम हो गया है इन रेंज का। तो इस तरह से आप इस मैजिकल फंक्शन ऑफसेट का उपयोग कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।